आपने आज तक किसी दुनिया के बॉर्डर को इलीगल क्रॉस करते देखा है कोई गुजराती या साउथ इंडियन? आपने कभी देखा है किश्ती जब डूबती है उसके अंदर कोई आपने साउथ इंडियन गुजराती देखा हो? कभी आपने अमेरिका के अंदर कहीं टैक्सी ड्राइवर गुजराती या साउथ इंडियन देखा हो? आपने दुनिया में किसी जगह पे ट्रक ड्राइवर कोई देखा, भिखारी देखा हो आपने पाकिस्तानी तरह? आज ट्रेडमार्क बन चुका आपका कि खैरात मांग ईरान के अंदर मांग रहे हैं, आप इराक में मांग रहे हैं, कहां पे? अपने रिलीजियस मदीना मक्का के अंदर खैरात मांग। साहब 5 लाख पाकिस्तानी टर्की में इस वक्त वो तरले आपके करके इनको ले जाओ। ईरान के अंदर 10,500 पाकिस्तानियों के पास बुला, खुदा का नाम है, होश होश करो, होश करो, ये इससे निकलो। सबसे बड़ा तुम्हें आइडेंटिटी क्राइसिस है जो 1920 में गोरों ने शुरू किया था साहब, जब उन्होंने कहा था कि मुसलमान सिर्फ मान। उसके बाद आपने ऐसी अपनी शनाख्त खत्म की सारी जिंदगी। पहले आप टर्की की उस्मानिया के पीछे, ऑटोमन एम्पायर के पीछे खिलाफत के लगे रहे, फिर कभी आप अपने आप को अरबी बनाते हो, कभी पठान बनाते हो। अब पठान कहते हैं आप मसाइल, सऊदी अरेबिया कहते हैं यू आर मस्कीन, यू आर गरीब रफीक। तो खुदारा सबसे पहले अपने आप को सिंध की वैली के नफरतों के दरवाजे बंद करो। तुमने इसको कारोबार एंटरटेनमेंट बना, मजहब, यू हैव टू कम अक्रॉस आउट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला जो साल है वो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। आज नए साल के मौके पर भी साजिद तरार साहब ने चीमा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और जिस तरह से उनको सुनाया ना, ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद बात करते। एक पार्टी जो सियासी थी, जो मजहबी बन चुकी है, तब्दीली से रियासत मदीना पे आया। अब रियासत मदीना अमेरिकन एडवाइजर, शर्मिंदगी। क्या उनको रियासत मदीना अमेरिका डिलीवर करके देगा? ये अंदाजा नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अनप्रडिक्टेबल। दूसरी सबसे बड़ी चेंज आपके खिते में आई है कि डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश, आपके साहिर शमशाद साहब जा रहे हैं बांग्लादेश। और फरवरी से आपकी आर्मी करेगी और नेवल एक्सरसाइज। भारत इज परेशान, हैरान और परेशान है इस वक्त। होना भी चाहिए उनको मेरे ख्याल। लेकिन इस वक्त जो रिसेंट 2 चीजें हुई हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब वाज इन वॉशिंगटन डीसी, वो जाते हुए लोगों को मिले, टोनी बिल्किन से मिले, उसके बाद आने वाले लोगों से वो डोनाल्ड ट्रंप के लोगों से मिले, और आज वो कतर में चले गए। उनका दूसरा ट्रिप है। वहां पे 8.5 लाख इंडियन डायस्पोरा कतर के अंदर मौजूद है और ये डॉक्टर जयशंकर साहब का दूसरा दौरा है जब से उन्होंने अपने कैदी वहां से रिहा कराए। उसके बाद दिस इज ट्रिप। लेकिन मेरे ख्याल में हमने कोशिश की है कि कवर की जाए चीजें। आजकल एक और चीज भारत के हवाले से बहुत गर्म है यहाँ पे, वो बालाजी बच्चा जो था 26 साल का, जिसको कहा जाता है कि ही इज विसल ब्लोअर ऑफ चैट जीपीटी, उसके मर्डर की भी बातें हैं। उसके ऊपर भी इलान मस्क ने कहा है कि एफबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो भी एक खबर बहुत इस वक्त है। लेकिन ज्यादा भारत के उस रीजन के हवाले से 2 ही खबरें हैं। रियासत मदीना बनाने के लिए अमेरिकन एडवाइजर यहाँ से जाएंगे, वो नया सीमेंट लेकर जाएंगे, ईंटें लेकर जाएंगे यहाँ से, और बुनियाद देंगे डेलाजबाद। और दूसरा ये है कि जो बांग्लादेश है वो एक नया खतरा बनता जा रहा है भारत के हवाले से। आपका अफगानिस्तान के साथ जो है वो मैच कांटेदार है। आप कहते हैं हमारे हाथों के तराशे हुए सनम अब आप चैलेंज कर रहेंगे, क्योंकि उनका भी कारोबार है। जंग, अगर वो जंग में न जाएं, अगर वो गुरीला वार ना करें तो वो बोर हो, वो पैसों के लिए और अपनी बोरी एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो बड़ी सदियों से कर रहे हैं और आप भी उनके ट्रेनिंग, आप भी उनके हिस्सा रहे हैं। तो आपको डील करना होगा 2025 में उनको। अब देखें कि टोटल इस वक्त एक आपकी बहुत पॉपुलर जो मजहबी पार्टी है वो सिर्फ 20 जनवरी का इंतजार कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का और किसी एडवाइजर फैमिली। डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक जो है वो दे दिया। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर जहां में बैठे हैं क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं? इंडिया तो पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने साउथ एशिया को जो है वो सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया, क्रिकेट टीम ना भेजने का फैसला किया। इस खित्ते के अंदर डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है इंडिया अपनी जो एक रीजनल हेजेमनी है उसको एस्टैब्लिश करना चाहता है, या कि आप समझते हैं कि चाइना कोई ऑल्टरनेट ब्लॉक बनाने की कोशिश करेगा या कोई कुछ ऐसा करेगा? क्योंकि बात ये की जा रही है कि चाइना थोड़ा सा प्रोएक्टिव नहीं है। जब इंडिया ने स्पेस छोड़ी है, रीजनल ब्लॉक खत्म कर दिया, तो चाइना को यहाँ पे खित्ते में कोई ब्लॉक बनाना चाहिए। कैसे देखेंगे? और तार साहब, दूसरा अफगानिस्तान पे भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। आज पाकिस्तान के जो DGISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिले हैं। तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के हवाले से कुछ सोचा जा रहा है। और कई लोग तो ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो वाखान कॉरिडोर, जो कि ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना को तीनों तरफ कनेक्ट करता है, वहां पे भी कुछ करने जा रहा है। सो इंडिया और अफगानिस्तान के हवाले से आप क्या देखते हैं? 2025 कैसा होगा और ये खित्ता कैसा होगा? आपकी क्या असेसमेंट है? सबसे पहले तो चीमा साहब, जो 2025 का पहला क्वार्टर जो होगा, पहले 90 डेज, दे विल बी वेरी क्रूशियल, वेरी डिसाइसिव। हल
हलचल हो चुकी है, कंफ्यूजन लोगों के अंदर, लोग इधर उधर सोच रहे हैं सीरियसली डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से। अब वो अपना मोमेंटम किस तरह कायम रख पाते हैं, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन। सबसे पहले वो जो बार बार लोगों को ये तसल्लियां देते रहे हैं कि मैं एक दिन के अंदर जंग खत्म कर दूंगा, वो टाइम आ चुका है। पहले 90 डेज पता होना चाहिए, पता लग जाएगा कि हमारी डायरेक्शन अगले 2 साल क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के सिर्फ 24 में 2 साल है। उसके बाद कांग्रेस का इलेक्शन होगा। अगर इन्फ्लेशन और ये दूसरे मसाइल हल ना कर पाए वो, तो कांग्रेस उड़ जाएगी, फिर उसके बाद लैम डक हो जाएंगे। और दिस इज द ओनली टर्म डोनाल्ड। और दुनिया इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनका हर चीज का लुबे लुबाब है। मैं बताना चाहूंगा, चाइना इस वक्त परेशान है और इतना वो ऑफेंसिव नहीं है ताइवान के हवाले से, सिर्फ इस वजह से, डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से। और अगर टैरिफ, उनकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ये थी कि वो एक्सपोर्ट करते थे चीजें चीप बना के अमेरिका में। अगर ये दुकान बंद होती है तो दे हैव टू फाइंड इट्स अदरवाइज चाइना। और लेकिन उसके साथ ये नहीं है कि चाइना के साथ अमेरिका भी नीचे जाएगा, इन्फ्लेशन मजीद बढ़े। यहाँ के बच्चे काम करना छोड़ चुके हैं, लोग काम करना छोड़ चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बार बार कह रहे हैं कि मैं लोग डिपोर्ट करूंगा, और वो कहते हैं कि 1 मिलियन के करीब वो लोग डिपोर्ट करेंगे, उसके साथ ही लोग 25% के करीब खौफ से भाग। लेकिन और उसके बाद 2 चीजें हैं, अगर वो जंग अगर रुकती है गाजा की और यूक्रेन की तो ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से डायलॉग जो है वो आज भी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बताया है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जो तजवीज आई है कि हम इसको 10 से 20 साल के लिए इसको नेटो की नहीं देंगे, वो उन्होंने रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इसको परमानेंट रिजेक्ट किया जाए, परमानेंट इनको नेटो की मेंबरशिप ना दी जाए। लेकिन डायलॉग शुरू है, खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त आपके हवाले से ये है वो ग्रेटर इजराइल खान। अगर वहां यमन से जंग बढ़ के आगे ईरान की तरफ जाती है, देन आपका अगर जंग वो नहीं जाती और ताइवान के हवाले से होगा तो फिर भारत की, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास इस वक्त भारत के अलावा दूसरा बड़ा चॉइस, और इंडिया ही एक डिसाइसिव प्लेयर हो सकता है उस रीजन में। और दूसरा चाइना के हवाले से जो आपने कहा ब्लॉक, वो ब्लॉक पहले ही बना रहा है, उस ब्लॉक में आप उनके साथ हैं। दूसरा उनको देख लें कि उन्होंने किस तरीके से नेपाल के अंदर बांग्लादेश की टीम वहां जा चुकी, जमात इस्लामी गई है वहां पे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जितने करप्ट रजीम है वो पैसे देकर साथ लगा ले। बर्मा को देख लें आप नेपाल को देख लें उनके साथ, मालदीव को आप देख लें, तो वो अपने ब्लॉक, तो वो मुसलसल अफ्रीका सारा ही ऑलमोस्ट टेक ओवर कर चुका है चाइना। यहाँ पे मानरो डॉक्ट्रेन उन्होंने तोड़ के रख दिया पिछले, वो आ चुके हैं क्यूबा के आसपास, आ चुके हैं पेरू में जा चुके हैं। प्रेसिडेंट शी पहली दफा किसी चाइनीज प्रेसिडेंट ने साउथ अमेरिका कितने दौरे, तो ये सारी चीजें इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा पहले 90 डेज के अंदर ही। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना मोमेंटम कायम ना रख सके तो फिर यही कुव्वतें 2 कुव्वतें हैं इस वक्त। ट्राइका बन चुका है, रशिया चाइना अलायंस है अगेंस्ट में। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले 90 डेज में कोई डिलीवर ना कर पाए तो फिर ये दोबारा इससे बाहर आ, तो उसमें बहुत बड़ा एक चैलेंज है। पेंटागन सीरियसली डिमोरलाइज्ड है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो इस वक्त एक टीम बन चुकी है, सुना है ये टीम बन चुकी है कि जो पेंटागन के जर्नल जिन्होंने जो फॉल ऑफ काबुल के जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ उनको कोर्ट मार्शल किया जाएगा, और वाकई होना भी चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जनरल मिली ने चाइना को कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप मुझे एटॉमिक वार के लिए या वार के लिए ऑर्डर देंगे नलाल कॉल, तो ये चीजें डिस्कस हो रही हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, ये ऑलमोस्ट अपने कंट्री के साथ बगावत, ये गद्दारी थी, तो सारी चीजें हो रही। लेकिन अगर ना कर पाए तो फिर अमेरिका का बड़ा डिसाइसिव मोमेंट पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान तो हमेशा ही नाजुक मोड पे रहा है, लेकिन अमेरिका वाकई है यहां से आइदर मूव फॉरवर्ड, सर्वाइव, और उसके बाद अगर वो ना हुआ दैट इज द गेम इज कंप्लीटली ओवर। क्योंकि इस वक्त ना तो वो सिंड्रोम से बाहर नहीं। चीमा साहब, आपके देखने वालों को 2 चीजें मैं बताऊंगा जो बड़ी आज मुझे जो चीजें आई है। एक सर्वे कराया कि डू यू प्रेफर द इलीगल मैक्सिकन्स और यू प्रेफर द एजुकेटेड इंडियन, और उस सर्वे में 82% लोगों ने कहा है कि वो प्रेफर इलीगल। अच्छा। दूसरी उसमें चीज ये मैं बताना चाहूंगा, एक तरफ ये तस्वीर है, तस्वीर का दूसरा इस आईने का दूसरा रुख ये है कि अभी भी तकरीबन 92 से 94% तक जो गवर्नमेंट के ऑफिस है शट डाउन है वर्क। तो मुस्तकबिल आप देख रहे हैं जिसके क्या इसके सामने क्या रहा है। पुलिस डिमोरलाइज है, पेंटागन डिमोरलाइज है, इन्फ्लेशन सर चढ़ के बोल रहा है। सबसे बड़ी रीजन कैमला हैरिस की हारने की, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ एक फार्मूला है, वो बार बार कहते हैं कि मैं अपना तेल निकालूंगा, ड्रिल बेबी ड्रिल, और इससे इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ और भी एली साथ, सिर्फ सस्ता पेट्रोल होने से आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाते। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, सर्विसेज सेक्टर होता है। इस वक्त काम करने के लिए ये हालात बहुत खराब। सब लोग अमेरिकन खास खसूस काम करके राजी नहीं है। उनको पिछले 12 साल उनको वीड पिला के सुलाने की तलकीन करते रहे। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ला के वापस आपको साउथ एशिया में लाना चाहता हूं। ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि 2 बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के 2025 में। कहा जा रहा है क्रोनिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। आपको लगता है कि पाकिस्तान इसमें से बाहर निकल आएगा? मैं आपको एक फिगर दे देता
देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन कम हुई है और जो रिकॉर्ड हाई ट्रेडिंग हुई है स्टॉक मार्केट में, अभी मैं उसकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख रहा था जस्ट नाउ कि पाकिस्तान नॉचेस बेस्ट स्टॉक रैली सिंस 2002 ऑन ग्रोथ मोमेंटम। सो इस पे आप जरा ये बताइएगा कि ये जो इन्फ्लेशन कम हुई है पाकिस्तान के अंदर और स्टॉक एक्सचेंज बहुत बेहतर परफॉर्म किया है सिंस 2002, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से निकल सकेगा? योर कमेंट। चीमा साहब, मेरे कमेंट्स ये हैं, मैं आपको इंटरेस्टिंगली बात बताऊंगा। जब भी आपके इमरान खान के जेल से बाहर आने की बात होती है, आपकी स्टॉक, इमरान खान इस वक्त आपका बिजनेस कम्युनिटी समझती है कि ही इज अ थ्रेट। और वाकई जब बार बार ये, अब देखें इस वक्त जो मुसलसल क्या प्रीच कर, बाहर से डॉलर ना, अमीन गंडापुर साहब को कहा जाता है कि आप अटैक प्रेशर में। आज एक आपके जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक बंदा जाके जेल में जब भी मिलता है शाम को आर्मी के खिलाफ बदतमीज फान कहता है सोशल मीडिया पे, वो बंदा कौन है? बुश। तो ये स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ सकेगी अगर ये आप अनएम्प्लॉयड यूट्यूबर्स कर पाएंगे, जिनको मैं डिजिटल दहशत, क्योंकि फेक न्यूज के जरिए वो रूमर्स उड़ाते हैं और डायरेक्ट। अब एक और चीज है चीमा साहब, अल्लाह करे आपका मोमेंटम ठीक रहे। मार्च के अंदर IMF का रिव्यू आ रहा है और उसमें देखना चाहते हैं इस वक्त आपको जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी, सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का है? ये जो अमेरिका में बैठे आपके मार लोग, ये आपके कांग्रेसमैन पीछे पड़े हैं। इस वक्त एक सबसे बड़ा इन्होंने जिंदगी मौत का फैसला बना लिया है कि जनवरी 20 इनाग्रेशन में खान साहब को इनके लिए इनविटेशन निकले या कोई और और कोई लौंडा लपाड़ा वहां पे जाके तस्वीरें लगा सके। एक बच्चा सा है, मैं तो समझता नहीं मुझे कौन है वो, उसने यहाँ पे कि जी मैं वकील हूं तो मैंने ये टीम हायर कर ली है, ये कर लिया है, तो मैं उसको करूंगा, मैं इलान मस्क को करूंगा, मैं इसको। तो सबसे बड़ा खतरा इस आपके मार्च के IMF के रिव्यू को यहां से है, जो डॉक्टरों की ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ, वो जिहाद कर रही है। वो कहते हैं जिहाद। ये डॉक्टर साहब पहले भी नाकाम हुए हैं, जो कि उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम ना मिले, और उन्होंने ये भी कोशिश की थी रेमिटेंस ना आए। और आपने ही कहा था ताड़ साहब मेरे शो पे कि जो लोग रेमिटेंस भेजते हैं वो खान साहब को नहीं भेजते, अपने घर वालों को भेजते हैं, अपने माँ बाप को भेजते हैं। उन्होंने खाना है, खर्चे करने हैं, इनको कौन भेजता? इन्होंने कौन भेजता? लेकिन हाँ चीमा साहब, इनके पास सिर्फ सबसे बड़ी ताकत वो है चीमा साहब, इस पार्टी की आज यूट्यूब वाले आपको पैसे देने बंद कर दें और आज ट्विटर को कुछ हो, इस पार्टी का 1 महीने के अंदर नाम ट्विटर तो साहब बंद हो जाएगा किसी बात। सिर्फ यूट्यूब के, क्योंकि इनकम है। और जानता है, मुर्शद भी जानता है कि मुझे जिंदा सिर्फ जो मुल्क से बाहर बैठे हैं यूट्यूबर उन्होंने। लेकिन ये आपकी कमजोरियां हैं। आप शाम को दरबार लगवाते हैं, वहां बड़ा दरबार लगता है। आज तक मैंने इस तरह की जेल अडयाला, आज तक किसी कैदी ने ये नहीं कहा कि मेरा मेडिकल कराना है तो मेरे हॉस्पिटल से, शौकत खानम हॉस्पिटल से मेडिकल। लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत की है और इसमें आप शामिल हैं, आपके जज शामिल। मैंने आपको कहा था चीमा साहब, किसी मर्द मुजाहिद, मैं तो खैर पाकिस्तान में एज ए वकील प्रैक्टिस नहीं करता, मैं अगर होता तो मैं आज जुडिशल काउंसिल के अंदर पिटीशन फाइल करता उन जजों के खिलाफ जिन्होंने सारे लौंडे लपाट बार। मैं कहता कि तुमने आज जवाब दो, वो किधर, उनको वापस उनकी जायदादें जब्त करो, जो इस वक्त पाकिस्तान की 5th जनरेशन वॉर के पाक, जो आज IMF की ख्वाहिश है उनके पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम खत्म हो जाए। उनकी ख्वाहिश है कि IMF वाले अगला पैकेज न दे और ये पाकिस्तान तो नहीं, वतन तो नहीं, क्या कोई डिफाइन करे। और तुम्हारा सियासी इशू है यार, तुम IMF के फुफड़ लगते हो। मिसाइल लोगों ने जिन्होंने बनाया, तुम्हें पता है पाकिस्तान में किस तरह के लोगों ने कुर्बानियां देके सारा कुछ किया हुआ, और तुम पाकिस्तान सर्वाइव किस तरह कर रहा है आज। हाउ डेयर यू डू चीमा साहब। लेकिन इनका उनका नहीं, आपने उनको इजाजत। चोरी की वारदात, मैं चीमा साहब पहले बिजनेस पढ़ाता रहा हूं, मैं चोरी को डिफाइन करता था, आप अपॉर्चुनिटी दें तो चाहे इतना भी ईमानदार हो। ये तो चंद लौंडे लपाड़े हैं, घरों से भागे हुए हैं, अनएम्प्लॉयड मैन है, और किरदार नहीं है, शराफत नहीं, इन्हें पता ही नहीं। आपने इनको इजाजत दी कि आपका गिरफ्तार, हौसला अफजाई हो। किसी बंदे ने अभी रिसेंटली 1-2 भागे वहां पाकिस्तान से, एयरपोर्ट दोबारा चढ़ गए सारे, मिल गए। लेकिन यू अलाउ, आपने देखे ना, मैं आफरीन है, मैं उसकी अच्छी मिसाल तो नहीं है। जनरल फैज हमीद की बहुत कुस्कंडी से चिड़ियन पारने से मार। मैं तो कहता हूँ जनरल फैज हमीद की जाके मिन्नतें करें यार, आओ पाकिस्तान सब देखते हैं। बल्कि मैं अभी पाकिस्तान के जनरल फैज हमीद तो खैर खुद जो है वो मुश्किल में है इस वक्त, वो तो अपने वो उससे निकल रहे हैं, तो बड़ी बात होगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या 2025 ताड़ साहब हमारे लिए करता है।